माता और पिता में क्या अंतर है? बच्चा छोटा सा है और मलमूत्र में लिपटा हुआ है, आंखों में गंदगी लगी है, नाकों से भी गंदगी निकल रही है, मुंह से लार निकल रहा है। और पापा ने देखा, बोला क्या तू कैसी हो गई है भाई, इसका ठीक से देखभाल कर, इसको जरा ठीक कर, कैसा लग रहा है ये। पापा छूता भी नहीं जल्दी उसको। फिर मम्मी ले जाती है, ले जा करके माता जी उसको खूब बढ़िया से स्नान कराती हैं, स्नान करके उसमें तेल लेपन करती हैं, चंदन लगाती हैं, सुंदर झगुलिया पहना देती है, सुंदर कपड़े पहना करके और दिव्य काजल के ये टीके लगा करके, और जब बढ़िया चांद की तरह छोटे से बाल को मयूर की तरह बांध देती है और वो बच्चा खिलखिलाने लगता है, और फिर लेकर के पिता के सामने, पापा के सामने जाती है, तो पापा हाथ में उठा को मेरा बेटा। वह पापा जी अब तक कहां थे जब हम मलमूत्र में लिपटे हुए थे तब। तो ईश्वर और गुरु में अगर अंतर समझना है तो समझ लो, अंतर होता है इसलिए समझा दे रहा हूं। ईश्वर ने ठीक कहा श्री कृष्ण ने कि कर्म जैसे करोगे वैसा फल देना मेरा काम है। ये संसार नहीं जहां घूस ब्राइबरी दे के कोई काम कर सकते हो, जो करोगे वो मिल जाएगा। पर गुरु के दरबार में ऐसा नहीं है। हजार गंदगियां हैं तुम में, हजार दुर्गुण हैं, हजार अवगुण हैं। गुरु क्या करते हैं? मां की तरह उठाकर तुम्हारी सारी गंदगियों को पोंछकर तुम्हें सुंदर ऐसे दिव्य शास्त्र, संत और साधन संबंधी ज्ञान दे करके ऐसा सजा देते हैं और सुंदर टीका लगा देते हैं, तो कृष्ण भी पिता बन करके तुम्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं कि ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। पर सफाई तो गुरुदेव ही करते हैं। इसीलिए प्रफुल्ल जी, हमारे यहां एक सहजोबाई हुई, सहजोबाई जिनके गुरु का नाम चरणदास है। सहजो ने तो ऐसी बात कह दी कि भारतीय सनातन धर्म में लगा कि जैसे ज्वालामुखी आ गई। सहजो ने बड़ी प्यारी बात कही, मैं राम तजूं पर गुरु नाही बिसारूं, मैं राम तजूं पर गुरु नाही बिसारूं। किसी ने कहा तो पागल हो गई है, तू कह रही राम का त्याग कर देगी और गुरु को नहीं बिसराएगी, बावरी हो गई क्या, क्या बोलती है? तो सहजो ने कहा मेरे पास तर्क है, रीजन है, मैं बताती हूं क्यों। बोला बताओ। तो सहजो कहती है, हरि ने 5 चोर दिए साखा, हरि ने 5 चोर दिए साखा, काम क्रोध मद मोह लोभ। ये कौन दे के पैदा किया हमें? हरि ने भेजा। भगवान ने जन्म दिया, भगवान ने हमें भेजा है। ये मन किसने दिया? भगवान ने दिया। ये तन किसने दिया? ईश्वर ने दिया। ये बुद्धि किसने दी? चित्त किसने दिया? ईश्वर ने दिया। ये काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य वृत्तियां किसने दी? ईश्वर ने दिया। तो सहजो कहती है इसीलिए हरि ने 5 चोर दिए साखा, पर मेरे गुरु ने छुड़ायो हरि। ला 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 हरि ने 5 चोर दिए साखा, और
मेरे गुरु ने छुड़ायो मोही जान अनाथा। मैं राम तजूं पर गुरु नहीं विसारूं। मैं राम तजूं और तजही डारूं, पर अपने गुरु को कभी नहीं विसारूं। मैं राम तजूं और तजही डारूं, पर हायरी सखी मैं गुरु को नाही विसारूं। मैं गुरु को नाही विसारूं। यहां राम त्यागने की बात नहीं हो रही है कि राम को त्याग दो। उन राम तक पहुंचने के मार्ग भी गुरु ही हैं। सहजो राम त्यागने को नहीं कह रही है, सहजो कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। महाराज के उदाहरण गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण बताओ, क्या तुम भी किसी को क्षमा नहीं कर पाओगे इस दुनिया में? कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम भी क्षमा ना कर सको। भगवान ने ऐसे छाती फुला के कहा, आई एम ऑल माइटी गॉड, मैं कृष्ण हूं, मैं भला जिसको चाहूं उसको क्षमा कर दूं। तो गोपियों ने कहा, जरा अच्छे से विचार करके बताओ, छाती मत फुलाओ, ठीक से विचार करो फिर बोलो। क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको तुम क्षमा नहीं कर सकते? तो कृष्ण चिंतन में पड़े और चिंतन करके कहा, गोपियां हमने चिंतन किया और हम पाते हैं कि हम भी दो लोगों को क्षमा नहीं कर पाएंगे। बोला क्यों? अभी तो कह रहे थे ऑल माइटी हो। बोला ऑल माइटी हो, लेकिन यहाँ हमारी ऑल माइटी सब खत्म हो जाएगी। दो लोगों को हम भी क्षमा नहीं करते। और गोंदिया के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, भारत के लोगों और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे सुन रहे लोगों, ध्यान से सुनना। भागवत सुनते हो, रामायण सुनते हो, कथाएं सुनते हो। श्री कृष्ण से गोपियों ने पूछा, वो दो कौन से लोग हैं जिनको तुम क्षमा नहीं कर पाओगे? और तब श्री कृष्ण चिंतन करके कहते हैं, मैं दो लोगों को कदापि क्षमा नहीं कर पाता। कौन? पहला गुरुद्रोही और दूसरा अकृतज्ञ कृतघ्न, जो किए गए उपकार को नहीं मानता। ऐसे दो लोगों को मैं भी क्षमा नहीं करता। तुम दुनिया में सब करना, पर ये दो काम मत करना। 5 पैसे भी किसी ने सहायता किए हो ना, तो थैंक्स जरूर करना, धन्यवाद जरूर करना, उनका शुभकामना जरूर चाहना, उनका मंगल जरूर चाहना। ये नहीं कि 10 बार वो तुम्हारा सहायता किया हो, एक बार बेचारा चूक गया करने से, किसी कारण से, तो जाके बगुला मुखी का जप करवा करके और कहो कि इसको खत्म करवा दो, इसका मारण मंत्र पढ़ दो, ये खत्म ही हो जाए। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण क्षमा नहीं करते। ध्यान से सुनो, पांडाल में बैठे लोगों, ध्यान से सुनो, ये दो काम अपने जीवन में मत करना। गुरु से द्रोह मत करना, और किसी ने भी तुम्हारे ऊपर उपकार किया हो तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। कृतघ्न मत होना और कृतज्ञ मत होना, नहीं तो माखन मिश्री खिलाते रह जाओगे ठाकुर को। माखन मिश्री से ठाकुर नहीं मिलने वाला। अगर माखन मिश्री से ही काम बन जाता तो अर्जुन को भगवान कह देते कि काय को ये सब गीता सुनेगा, जा 1 किलो माखन और 1.5 किलो मिश्री ले आ और एक पीतांबरी कपड़ा ले आ, हमारा काम बन जाएगा। और अर्जुन तो कह भी रहा था, ठाकुर जी को चढ़ा दूं क्या, काम बन जाएगा। ठाकुर जी बोला, एक झापड़ मारूंगा, चुप बैठ, जो कहता हूं सुन। और फिर ठाकुर जी ने उनको गीता सुनाई। यद्यपि जब अर्जुन अक्षम साबित हुआ और अर्जुन ने कहा, मुझे ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये योग, सांख्य योग, ये कुछ समझ में नहीं आता, एक लाइन में बताओ क्या करना है। अर्जुन भी वैसा ही था, बोला इतना हमको नहीं समझ आता, इतना गीता पे गीता पढ़े जा रहे हो, हम डिप्रेशन में अलग पड़े हैं, उधर अलग सब दुश्मन बन के खड़े हो गए हैं भाई लोग,
और तुम गीता सुना रहे हो, एक लाइन में बोलो क्या करना है। और तब भगवान ने अर्जुन के लिए गुरु की तरह ही कृपा किया। यह बात गीता पढ़ने वाले जानते हैं। अर्जुन ने कहा तुमने भगवान के रूप में दर्शन दिया, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा। तुम मेरे फुफेरे मेरे भाई हो, फिर भी काम नहीं बन रहा। तुम मेरे फास्ट फ्रेंड हो, मित्र हो, फिर भी काम नहीं बन रहा। अरे हम तो साले और बहनोई हैं। श्री कृष्ण आपकी बहन से मेरा विवाह हुआ है, हमारी तो इतनी रिश्तेदारियां हैं, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है। तो भगवान ने कहा तो अब कौन सा और रिश्ता जोड़ेगा। और तब जो बात अर्जुन ने कही वही बात हनुमान जी ने हनुमान चालीसा में कही। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण तुम भगवान बनो, न मेरे साले बनो, न मेरे फुफेरे भाई बनो, न फास्ट फ्रेंड बनो। अगर हमें समझाना चाहते हो तो एक कृपा मेरे ऊपर कर दो। क्या बोला, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं तुम्हारे प्रपन्नता में आता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में गिरता हूँ, तुम मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। और जैसे गुरु अपने शिष्य को समझाता है, उसका उद्धार करता है, हे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तुम मेरा उद्धार कर दो। और इसी बात पर श्री कृष्ण ने अर्जुन का उद्धार कर दिया और एक सूत्र दिए। 18वें अध्याय के उस सूत्र को तुम भी जानते हो। वो सूत्र है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब अर्जुन ने घोषित कर दिया कि तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, और अब एक लाइन में बताओ कि मेरा मंगल कैसे होगा, मैं इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आऊं, मैं कैसे सत्कर्म करूं। और तब श्री कृष्ण ने एक लाइन दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा एक सूत्र देता हूं तुझे बस, सर्वधर्मान् परित्यज्यम, जितने भी धर्म है सबका परित्याग कर दे। हमारे तुम्हारे जैसा आदमी होता तो कहता तुम तो धर्म ग्रंथ ही सुना रहे हो बैठ करके, कह रहे हो धर्म का परित्याग कर दो, कमाल के आदमी हो। भगवान का काम है धर्म सिखाना, गुरु का काम है धर्म सिखाना, सत्संगियों का काम है धर्म सिखाना, और तुम कैसे गुरु हो कि कह रहे हो सारे धर्मों का परित्याग कर दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य, डरना मत। देखो भगवान ही कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़ दे। धर्म मीन्स ड्यूटीज। और यही बात श्रीमद् भागवत जी में, अगर श्रीमद् भागवत की कभी कथा तुमने सुनी हो तो गोकर्ण उपाख्यान में, आत्मदेव और गोकर्ण के उपाख्यान में यही बात गोकर्ण भी कह रहे हैं। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् यहि काम तृष्णाम् अन्यस्य गोसुगुण चिन्तनमासुमत्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। आज थोड़ा थोड़ा संस्कृत दे रहे हैं, कल से इंग्लिश बोलेंगे, चिंता मत करो। और एक आध दिन में कुछ मराठी भी सीख ही जाएंगे, फिर मराठी भी बोलेंगे। पर अब आज तो जन्मजात रोग है वो संस्कृत वाला, थोड़ा बहुत देते हैं, आप समझते ही होंगे। और ये सूत्र बड़े छोटे छोटे तुम्हारे काम के। सारे धर्मों का परित्याग कर दो। बोला फिर क्या करूं? बोला माम एकम शरणं व्रज। न बाएं देख, न दाएं देख, न आगे देख, न पीछे देख, न ऊपर देख, न नीचे देख, माम एकम शरणं व्रज।
एक मेरी शरण में आ जा। बोला फिर क्या करोगे? बोला अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जिंदगी के जितने पाप होंगे वो क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है, और आगे तुमसे पाप न हो इस बात की भी गारंटी मैं लूंगा। अर्जुन ने कहा इससे सस्ता और क्या होगा? दुनिया में ऐसा कोई आदमी मिल जाए और कहे सर्वधर्मान परित्यज्य, ये इधर उधर वहां भागे वहां जाए वहां दौड़े, ये किया वो बताया। बोला नहीं 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 नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। और तू कर्म करता चल, तुझे पाप मैं नहीं लगने दूंगा। ये कौन कह सकता है? गीता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ में ऐसी हल्की बात तो लिखी नहीं होगी। गीता बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है। जैसे ही गुरु के रूप में स्वीकार किया, मानो ये भगवान श्री कृष्ण की घोषणा नहीं, मैं तो व्यास पीठ से जोर देकर कहता हूं कि ये घोषणा एक गुरु की है कि अगर कोई शिष्य समर्पण भाव से उनके चरणों में पड़ गया तो उसके सारे पापों को क्षमा और उसके द्वारा पाप न होने देना गुरु के हाथ में है। वो अपने शिष्य को बदल सकता है। ये कृष्णम वंदे जगत गुरुम की उद्घोषणा है। और इसीलिए हनुमान चालीसा के इस पंक्ति को मैं उठा रहा हूं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। और बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही तो चार फल है ना। इसी के लिए तो सारा संसार, सनातन धर्म इसी बात के लिए तो हमें प्रेरित करता है कि ये चार चीजें तुम्हें प्राप्त होगी। क्या? धर्म पुरुषार्थ है, अर्थ काम मोक्ष। इन चारों के सिवा तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीते जी। फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, लिबर्टी, स्वतंत्रता की घोषणा, यही चार चीजें तो चाहिए। और ये चारों चीजें भारत में दो गायब हो गई, दो बची हैं। अर्थ बचा, काम बचा। काम मीन्स इच्छा, चाहना, कामनाएं। काम मीन्स सिर्फ वही काम नहीं जैसे तुम सोचते हो। काम किसी भी चीज की कामना, इच्छा, डिजायर। काम और अर्थ दो चीज बचे, धर्म गायब, मोक्ष गायब।